हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम आपको बेकिंग सोडा के बारे में बता चुके थे कि बेकिंग सोडा क्या है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और उसका उपयोग। उसका जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका बहुत अच्छा उपयोग हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो हम ज़रूर आपको बोलेंगे कि जाकर के इसके पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जानना है, यानी कि अगर आपको सीखना है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, ये सब वहाँ पे हमने आपको कवर कराया है। वहाँ पे जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा के बारे में देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में फार्मूला क्या होता है, दोनों के फार्मूले में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसको आप खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ये क्या है, आपका धावन सोडा है जिसको आप क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ओके ना, तो ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा है। यानी कि जैसे घर में आप जो कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं डिटर्जेंट, या जो आपका क्या बोलते हैं, रिन हो गया, या फिर तमाम प्रकार का आपका आता है ना, व्हील हो गया, घड़ी हो गया, ये सब आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। यानी कि कपड़े धोने के लिए यूज किए जाने वाले सोडे को क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। ओके, लेकिन इसके पहले क्लास में जो आपको धावन सोडा, सॉरी, जो आपका बेकिंग सोडा बताया गया था वो क्या था, खाने वाला सोडा था। ओके, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसको सब हम लोग यानी कि आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग नोट्स जरूर बनाया करिए। आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट साथ साथ बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है क्या है, वॉशिंग सोडा। तो देख लेते हैं पहले वॉशिंग सोडा। देखिए, जो वॉशिंग सोडा है इसको धावन सोडा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कहीं कहीं पे देखिए कपड़े धोने वाला, यानी कि कपड़े धोने का यानी कहीं कहीं पे देखिए डिटर्जेंट भी आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो इसका भी मतलब क्या है, वही है आपका। ठीक, पहले हम देख लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, और तीसरा हम देखेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है। क्लियर। तो देखिए, इसके पहला वाला जो क्लास था बेकिंग सोडा का, आपको याद हो तो वहां पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाई हम कब लगाते हैं, जब बीच में हाइड्रोजन होता है, यही ना, तो उसको हम क्या, यानी कि उसको आप क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे क्या है, डेका। डेका देखिए कितने को बोलते हैं, 10 को बोलते हैं। डेका कितने को बोलते हैं, 10 को बोलते हैं। तो यहाँ पे 10, यानी कि जो आपका 10 हाइड्रेट के अणु भी है। यानी हाइड्रेट मतलब क्या है, पानी है, यानी कि H2O है। ठीक, तो देखिए क्या है इसका रासायनिक सूत्र, Na2CO3। ये देखिए हो गया सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हो यहाँ पे कि ये फार्मूला कैसे निकाला गया, तो उसको यहाँ पे जरा देख लीजिए। देखिए, जो आपका Na होता है वो +1 वैलेंसी शो करता है। जो आपका सोडियम होता है वो एक वैलेंसी में, यानी कि एक वैलेंसी रखता है, और जो आपका CO3 होता है वो -2 की वैलेंसी रखता है। अब देखिए, इस जैसे आपको इन दोनों को मिला करके आपको फार्मूला निकालना है Na, और यहाँ पे क्या है, CO3 है।
देखिए Na क्या होता है, +1 वैलेंसी शो करता है और CO3 क्या करता है, -2 वैलेंसी शो करता है। तो आप क्या करा दीजिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा करा दीजिए, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे। तो Na के नीचे आपका क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा और CO3 के नीचे आपका 1 लगेगा, तो वही आपका मिलेगा। यानी कि इसका जो फार्मूला मिलने वाला है Na2CO3 मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2CO3 जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे डेकाहाइड्रेट भी होता है। डेका का मतलब हमने क्या बताया, 10 होता है। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, Na2CO3 × 10 H2O हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये देखनी है इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए जो इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। यानी कि यहाँ पे ये देखिए क्या है, आपका जो वॉशिंग सोडा है, जो आपका धावन सोडा है, ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। या क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, लेकिन कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। यानी कि लवण तो है लेकिन क्षारीय लवण है। ओके, क्षारीय लवण किसे बोलते हैं, जब आप क्या करते हैं, स्ट्रांग बेस और प्लस वीक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। जब आप स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे जो साल्ट मिलता है, कौन सा साल्ट मिलता है, बेसिक साल्ट मिलता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो आप स्ट्रांग लेंगे उसी का साल्ट आपको मिलेगा। ध्यान ये देना है कि जो आप साल्ट लेंगे उसी का, सॉरी, जो आप स्ट्रांग लेंगे उसी का साल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, अगर हम ले लें स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, तो वहां पे जो आपको साल्ट मिलने वाला है वो कौन सा साल्ट मिलेगा, स्ट्रांग, या आपका जो साल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, एसिडिक साल्ट मिलेगा। क्लियर है, तो यही है आपका, तो ये है आपका हो गया, इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इतना तो क्लियर हो गया सबको कि इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट होता है, और रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Na2CO3 × 10 H2O होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर का यह होता है। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं बनाने की विधि, यानी कि जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए पिछले क्लास में हम आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताए थे। पिछले क्लास में हम आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताए थे कि बेकिंग सोडा को आप कैसे बनाते हैं। देखिए बेकिंग सोडा से इसको भी आप बना सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप यहाँ पे लिया जाता है, यानी कि यह जो आपका जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को यहाँ पे 3 स्टेप में आप प्रिपेयर करेंगे, यानी कि बनाएंगे। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, पहले तो हम बनाएंगे क्या, धावन सोडा बनाएंगे, सॉरी पहले तो हम क्या बनाएंगे, आपका बेकिंग सोडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा। देखिए इसको धावन सोडा है आपका, या इसको क्या बोलिए आप, वॉशिंग सोडा बोलिए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे। ओके, तो देख लीजिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए पिछले क्लास में आपको बताए थे, अगर आप वहां पे नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको हम एक बार बता दे रहे हैं कि कैसे बनता है बेकिंग सोडा। ओके, देखिए क्या करना है आपको, N या आपको क्या ले लेना है, NaCl ले लेना है, प्लस H2O ले लेना है, और प्लस यहाँ पे क्या ले लेना है, आपका यहाँ पे NH3 ले लेना है, और प्लस यहाँ पे CO2 ले लेना है। आपको याद हो तो वहां पे हम आपको बताए थे, कि क्या करते हैं, अमोनिकन ब्राइंग सोल्यूशन लेते हैं। पहले तो हम आपको बताए थे ब्राइंग सोल्यूशन के बारे में। ब्राइंग सोल्यूशन क्या होता है, तो नमक के पानी को ही क्या बोलते हैं, ब्राइंग सोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि ब्राइंग विलयन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द ऐड हो गया है अमोनिकल, तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अमोनिया है। तो अमोनिकल ब्राइंग सोल्यूशन का मतलब अमोनिया जल और नमक के विलयन को क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन, यानी कि विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइंग विलयन बोलते हैं।
और इसमें अगर आप क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हैं तो ये आपका चेंज हो जाता है NaHCO3 में और प्लस यहाँ पे मिल जाता है NH4Cl मिल जाता है। ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब आप अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन को, यानी कि जब आप क्या करते हैं, पहले तो आप क्या करते हैं ब्राइंग सॉल्यूशन बनाते हैं। ब्राइंग सॉल्यूशन बनता कैसे है, नमक और पानी के मिश्रण को, यानी कि नमक और पानी को, यानी कि जो आपका नमक है उसको अगर आप पानी में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्राइंग सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन बोला गया है, इसमें आपको क्या करना है, NH3 को भी ऐड कर देना है, यानी कि NaCl प्लस H2O और प्लस NH3 यही क्या कहलाएगा, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन कहलाएगा। अब वही जो अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन है उसमें आपको क्या करा देना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देना है, तो बन जाएगा आपका, देखिए NaHCO3, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। यही क्या है, बेकिंग सोडा है। और जो आपका NH4Cl है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ओके, किसी को दिक्कत कोई? चलिए, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया, यानी कि प्रथम पद में आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा बन रहा है। अब देखिए जो दूसरा पद होता है वही बेकिंग सोडा को यहाँ पे ले लिया जाता है, NaHCO3, और इसको कुछ भी नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं करना होता, इसका 2 मोल यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इसको बस केवल और केवल क्या कर देता है, क्या कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है, इसको गर्म कर दिया जाता है। जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे यह चेंज हो जाता है Na2CO3 में और प्लस यहाँ पे H2O में और प्लस यहाँ पे CO2 में यह चेंज हो जाता है। क्या, Na2CO3 और Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 में यह चेंज हो जाता है। यही जो Na2CO3 है यही क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। अब देखिए आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच चुके हैं, लक्ष्य की तरफ आप अपने पहुंच चुके हैं, बस केवल थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिक्कत है। देखिए हमने आपको याद होगा, हमने बताया था इसका फार्मूला क्या, Na2CO3 × 10H2O। बस केवल हमको क्या करना है, यहाँ पे जल के 10 अणुओं को लेकर के आना है, यही आपका क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ओके, तो तीसरे स्टेप में क्या कराते हैं, जो आपका तीसरा पद है, तीसरे पद में क्या करा देते हैं कि यही ले लेते हैं Na2CO3 और इसको क्या करते हैं, जल के 10 अणुओं से इसको अभिक्रिया करा देते हैं। क्योंकि देखिए जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, थोड़ी सी नमी होती है, ठीक है, तो वह नमी कहाँ से आती है, इस जल के 10 अणुओं से आती है। तो यहाँ पे क्या करा देंगे, Na2CO3 यहाँ पे जो आपका वाटर होता है, वाटर की यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल से इसको क्या करा देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं, तो आपका मिल जाता है Na2CO3 × 10H2O। यही आपका क्या है, धावन सोडा है। यही क्या है, धावन सोडा है, जिसको आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया प्रिपरेशन मेथड, यानी कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने की विधि होगी। इसको 3 स्टेप में कंप्लीट किया हमने। इसको देखिए साल्वे प्रोसेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साल्वे विधि बोलते हैं, यानी कि साल्वे प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं आप, अमोनिकल ब्राइंग सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। तो जैसे ही पास कराते हैं तो वहाँ किसमें चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बेकिंग सोडा अमोनियम क्लोराइड में यहाँ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वही फिर क्या करते हैं हम कि वही जो आपका बेकिंग सोडा, सॉरी हाँ ठीक है, जो आपका बेकिंग सोडा उसी को लेते हैं यहाँ पे और उसको इजीली क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। जब यहाँ पे देखिए हीट करते हैं तो मिलता क्या है आपको, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस यहाँ पे CO2 की गैस मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए यही हमारे काम का है Na2CO3। अब इसको फिर लेकर के 10 जल के आपका जो आपका जल होता है उसके 10 अणु के साथ इसको रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, तो आपका मिल जाता है धावन सोडा, जो कि है आपका Na2CO3 × 10H2O है। ओके, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, चलिए अब इसका भौतिक गुण देख लेते हैं, इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण।
इसका क्या क्या भौतिक गुण होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि किस क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक। तो इसका पहला जो भौतिक गुण होता है, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है। यानी कि यह क्या होता है, जल में विलेय होता है, यानी कि जल में क्या हो जाता है, यह घुल जाता है। ओके। दूसरा है, यह सफेद रंग का, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, चूर्ण होता है। यानी कि इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, और यह क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। ओके। अब देखिए तीसरा इसका क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जल के 10 अणु उपस्थित रहते हैं, इसमें जल के 10 अणु उपस्थित रहते हैं। क्लियर। ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए ये सब बहुत कम ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे इसमें कुछ था, हमने बता दिया क्या है, यह जल में विलेय होता है, या सफेद रंग का चूर्ण होता है, इसमें जल के 10 अणु उपस्थित रहते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया। ओके। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग उपयोग देखेंगे। ओके। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, इसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ओके। तो क्या होता है इसकी पहली, ये इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्या होती है उसको देख लीजिए। जैसे देखिए, अगर आप इसको हीट कर देते हैं, अगर आप इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहां से देखिए बनता क्या है, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O है आपका। इसको अगर आप क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, यानी कि ज्यादा हीट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए जल के 10 अणु में से यानी कि आपका बन जाता है Na2CO3 इंटू H2O, और प्लस यहाँ पे 9H2O आपका रिलीज हो जाता है जब इसको आप क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। वो भी करीब करीब हमें लग रहा है 70 से 80, यानी कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो यह चेंज किसमें हो जाता है, Na2CO3 इंटू H2O प्लस यहाँ पे 9H2O मिल जाता है। और इसको जब और आप हीट कर देते हैं और टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं, क्योंकि आप लोग मानने वाले तो है नहीं, यहाँ पे आप लोग मानने वाले तो है नहीं, आपको इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो आपका Na2CO3 है O इंटू H2O बचा हुआ है, इस यह और इसको अगर आप हीट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको Na2CO3 और प्लस यहाँ पे H2O मिल जाएगा। ये आपका सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो ये था इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसका हम लोग यूज देख लेते हैं, यानी कि अब हेडिंग डालेंगे क्या, उपयोग। इसका आप क्या देख लेंगे हम लोग, उपयोग, यानी कि यूजेज। ओके। इसका यूज क्या होता है, पहला इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग ग्लास निर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग ग्लास निर्माण में किया जाता है, किया जाता है। देखिए जो ग्लास निर्माण कार्य मतलब जो आपका कांच का ग्लास होता है, जो आपका कांच का गिलास होता है, आपने सुना होगा, जैसे जो कोई कांच का गिलास होता है, बढ़िया होता है, तो उस पर बोरोसिल लिखा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, बोरोसिल लिखा हुआ होता है। वो अक्सर लैब में यूज किया जाता है। जो आपका कांच का जो ग्लास होता है जिसको आप फ्लास्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लास्क बोलते हैं, उस फ्लास्क में सॉरी उसको बीकर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं, ठीक ना।
तो वहां पे क्या होता है, वो बोरोसिल का बनाया जाता है। बोरोसिल का यानी कि वो क्या होता है, बोरान के कंपाउंड होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बोरोसिल बोला जाता है, और उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए जो बोरोसिल का ग्लास का कांच होता है, और यानी कि उसको क्या करते हैं, आप हीट करते हैं तो भी वह नहीं टूटता है। अगर बोरोसिल का नहीं बनाया जाएगा तो अगर आप उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो जो आपका धामन सोडा है, इसका उपयोग बोरोसिल का जो कांच यानी कांच का जो ग्लास होता है उसके निर्माण में किया जाता है। ओके, दूसरा इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग और कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग कागज निर्माण में भी किया जाता है। कागज निर्माण में भी किया जाता है, यानी कि कागज बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। कठोरता, जल की कठोरता का मतलब क्या है, जैसे देखिए जल भी आपका दो प्रकार यानी कि तीन प्रकार का होता है। एक आपका साधारण जल होता है, दूसरा आपका आशुद्ध जल होता है, और तीसरा आपका कठोर जल होता है। एक तो आपका भारी जल भी होता है जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाटर आपका 3-4 प्रकार का होगा। तो इसको हम चौथे लेसन में कार्बन और उसके यौगिक जो कंपाउंड है उसमें हमें यानी कि आपको वहां पे बताएंगे कि भारी जल क्या होता है, ठीक, और आपका है जिसको आप हैवी वाटर बोलते हैं, या अशुद्ध जल क्या होता है, ये सब वहां पे हम आपको बताएंगे। ओके, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कपड़े धोने वाले साबुन। इसका उपयोग कपड़े धोने वाले साबुन में भी किया जाता है। तो ये हो गया इसका कुछ उपयोग। और फिलहाल आज हमने कवर कर लिया वॉशिंग सोडा आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमने आपको बताया इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के। जैसे दो हमने कवर कर चुका, यानी कि दो हमने कवर कर लिया। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा हम लोग कवर कर लिया है, तो भी क्या है, एक प्रकार का बेसिक साल्ट था। और ये आपका वॉशिंग सोडा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का बेसिक साल्ट है। तो इस क्लास में हमने इसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में किसी और साल्ट को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आप लोग को अगर एक क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।